प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है इंद्रजीत। तो उन्होंने हमारे एक वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट किए कि सर आप ना मुझे साबुन के बारे में बताइए कि साबुन किसे कहते हैं और उसका जो है बनाने का विधि क्या होता है, उसका जो डे टू डे लाइफ में उपयोग हम लोग करते हैं, तो कौन सा साबुन अच्छा है, कौन सा साबुन खराब है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। सो सारा कुछ जो इस वीडियोज में हम लोग देखने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल का एक स्टूडेंट बन जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो आइए वीडियोस को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि देखो ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर आपको पाने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है, कहां पे गलतियां नहीं करना है, तो हर एक चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि लिखने का तो हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम में जो है लिख करके आते ही है, लेकिन उनका नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, राइटिंग वगैरह सब कुछ बैठा करके लिखना है, ठीक है जी। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि हर एक बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि साबुन किसे कहते हैं। तो आइए साबुन किसे कहते हैं हम लोग अच्छे तरीके से जो देखने वाले हैं। तो कह रहा है कि अधिक अनुभार वाले कार्बनिक अम्लों के या तो सोडियम या तो पोटेशियम, ठीक है। अधिक अनुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम या तो पोटेशियम लवण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो साबुन बोलते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साबुन जो है किस काम के लिए आता है? तो गंदगी यानी कि मैल को जो है दूर करने के काम में आता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया जैसे। तो साबुन की अगर हम बात करें तो देखो साबुन हमारा होता है 2 प्रकार के, ठीक है। पहला तो हमारा हो गया सोडियम अस्टियरेट, इसका जो रासायनिक अनुसूत्र है यानी कि अनुसूत्र की अगर हम बात करें तो ये है C17H35COONA। इसका नाम क्या है? सोडियम अस्टियरेट, क्योंकि Na से मतलब क्या होता है? सोडियम। और ये जो आप देख रहे हैं C17H35COO, तो ये हमारा हो गया अस्टियरेट, ठीक है। तो Na से सोडियम और ये अस्टियरेट क्या हो गया? सोडियम अस्टियरेट। इसी तरीके से इतना तो हमारा हो गया अस्टियरेट, और के मतलब क्या होता है? पोटेशियम, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम अस्टियरेट, ठीक है जी। चलिए, तो सोडियम अस्टियरेट को हम लोग बोलते हैं कठोर साबुन। कौन सा साबुन? कठोर साबुन, ठीक है जी। यहां पे मैं लिख देता हूं कठोर साबुन। में जो है हमारा पोटेशियम अस्टियरेट, तो इसको बोलते हैं मृदु साबुन। कौन सा साबुन? मृदु साबुन। देखो कठोर साबुन कहने का मतलब है जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं कठोर साबुन। और जो हमारा मृदु साबुन है, तो इससे हम लोग जो स्नान वगैरह करते हैं, तो ये हमारा हो गया मृदु साबुन, ठीक है। आइए और डिटेल में हम बात करते हैं कि इसको जो बनाते कैसे हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने की विधि हम लोग जो देख लेते हैं, ठीक है। तो बनाने की विधि तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो कह रहा है कि वनस्पति के तेल, तो वनस्पति का तेल मतलब कहने का क्या है? जैसे तिल का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, तो ये हमारा क्या? वनस्पति का तेल है, ठीक है। तथा बसा सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर, यानी कि इन सब तेलों के साथ, यानी वनस्पतीय तेलों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से आप किसी का भी जो रिएक्शन करवा दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अनुसूत्र होता है वो होता है NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो अनुसूत्र होता है वो होता है AOH होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन जो है वनस्पति तेल के साथ करा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा निर्माण होगा तो वो साबुन का निर्माण होगा, ठीक है। और अलग अलग तरीके से निर्माण होगा। अगर आप NaOH का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से आपको जो है मिलेगा कठोर साबुन, और अगर KOH के साथ करवाते हैं तो मिलेगा मृदु साबुन, ठीक है। तो आइए हम लोग जो बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा है, तो ये क्या है? तो ये हमारा अस्टिएरिन है। क्या है? अस्टिएरिन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या? ग्लिसरॉल है। तो अभी हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या? अस्टिएरिन है, यानी कि अधिक भार वाले कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी क्रिया हम लोग को कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही अधिक कार्बनिक अम्लों के साथ हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिया करता है, तो हमारा बन जाता है ग्लिसरॉल। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका अनुसूत्र है? तो हमारा ग्लिसरॉल का अनुसूत्र है, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरीके से डैश डैश का साइन होगा आप लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओके बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे हो CHCOO C17H35, और उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद CH2 हो गया COO C17H35, और ये हो गया CH2 COO C17H35। या तो आप इसी को जो है तीन बार यहाँ पे अगर आप लिख देते तो ये भी सही रहता, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा किसका सूत्र? तो ये है हमारा अस्टिएरिन का, और ये है हमारा ग्लिसरॉल का। तो जब NaOH का भी क्रिया कराते हैं उच्च अम्लों के साथ, ठीक है, तो हमारा बन जाता है ग्लिसरॉल, और साथ ही साथ सोडियम अस्टियरेट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर NaOH का भी क्रिया कराएंगे अस्टिएरिन के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा सोडियम अस्टियरेट। क्या मिलेगा? सोडियम Na, और यहाँ पे जो अस्टियरेट, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था इसका नाम क्या है? अस्टियरेट, यानी कि सोडियम अस्टियरेट। और ये हमारा ये जो किस चीज का निर्माण हुआ? तो ये हमारा हो गया कठोर साबुन का निर्माण, ठीक है जी, कठोर साबुन का निर्माण, ठीक है।
मान के चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, तब यहाँ पे जो साबुन का हम लोग का निर्माण मिलता है तब वो होता है हमारा मृदु साबुन। ठीक है जी, मृदु साबुन। तो कुछ इस तरीके से आपको जो एग्जाम में जाकर के रिएक्शन वगैरह लिखना होगा, तभी आपको जाकर के 5 नंबर जो है मिल पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग यहाँ जो एक चीज ध्यान रखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, तो उच्च कार्बनिक यानी कि उच्च अनुभार वाले कार्बनिक अम्ल है, और यहाँ पे आपको NaOH या फिर KOH से भी क्रिया करवा देना है। तो NaOH से जब आप अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम अस्टियरेट मिलेगा, और KOH से जब अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे जो पोटेशियम अस्टियरेट मिलेगा। ठीक है, सोडियम अस्टियरेट को हम लोग बोलेंगे कठोर साबुन और पोटेशियम अस्टियरेट को बोलेंगे हम लोग मृदु साबुन। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो बेसिकली आपको याद रखना है। और साबुन का अनुसूत्र की बात करें तो ये हमारा साबुन का अनुसूत्र है। ठीक है, ये हमारा कौन सा साबुन का अनुसूत्र है, तो कठोर साबुन का। और अगर मृदु साबुन का पूछे तो यहाँ पे के लिख देना, यानी कि पोटेशियम अस्टियरेट हुआ सबको। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अच्छे साबुन होते हैं तो अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती है। तो नंबर 1, एल्कोहल में विलेय होते हैं। जो अच्छे साबुन होते हैं वो अल्कोहल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 में देखिए, नमी की मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होता है। किसी भी अच्छे साबुन में नमी की जो मात्रा है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 10% से ज्यादा रहेगा तो वो बेसिकली पानी में जल्दी जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, तो पानी में अगर जल्दी पिघल जाएगा तो वो समझ जाइए कि साबुन जो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो जो अच्छा साबुन की पहचान नहीं है। यानी 10% से ज्यादा जो है नमी की मात्रा नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, प्रयोग करते समय टूटता नहीं है। यानी कि देखो अच्छा साबुन जो रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर शरीर में लगा रहे होते हैं तो कुछ साबुन ऐसा होता है कि टूटने लगता है लास्ट में, लेकिन जो अच्छे साबुन होते हैं वो टूटते नहीं है। चलिए नंबर 4 देखिए, तो प्रयोग करने के बाद साबुन सूखने पर फटता नहीं है। ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि जब प्रयोग कर लेते हैं और जब पानी से वो सूख जाता है तो फटना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, फटना शुरू। लेकिन जो अच्छा साबुन रहेगा, बढ़िया किस्म का रहेगा, तो वो जो फटता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि साबुन क्या है, साबुन की जो है बनावटी कैसे की जाती है, और अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कहता हूं कि जो वीडियो है आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अगर वाकई में समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।